गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरी प्रश्नावली, द्विघात बहुपद और समीकरण। द्विघात बहुपद और समीकरण। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। ये एक दो घात का बहुपद है, ये द्विघात में, यानी दो घात। आप देखोगे यहाँ पर x पर सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए इसको दो घात बोलते हैं। 3 होती तो त्रिघाती हो जाता, 4 होती तो चतुर्थघाती हो जाता, 1 होती तो रेखिक हो जाता है। एक घात वाले को रेखिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो है x² का गुणांक, b है यहाँ पर x का गुणांक, और c है यहाँ पर अचर पद। अचर पद वैसे a b c तीनों ही अचर पद है, लेकिन अचर पद से यहाँ हमारा मतलब है कि जिस पद में x नहीं होगा वो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर पद। देखिए जितनी, अगर इसी समीकरण में, इसी बहुपद में सॉरी, अगर हम बराबर में 0 लगा दें तो यही समीकरण बन जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि समीकरण में दो पक्ष होंगे और बहुपद में एक ही पक्ष होता है। यानी अगर मैं इसी में बराबर में 0 लगा दूंगा यहाँ पर, तो यही द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि द्विघात बहुपद है, तो अगर इस बहुपद को या समीकरण को, दोनों में एक साथ लेके बता रहा हूँ, आप हल करोगे तो दो ही आपके मूल होंगे, दो ही आपको हल मिलेंगे, दो ही आपको शून्यक मिलेंगे, दो ही आपको गुणनखंड मिलेंगे। यानी हर चीज़ दो ही होगी। ये दो मैक्सिमम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये दो हमेशा हर स्थिति में ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम दो ही मिलेंगे, दो से ज़्यादा कभी भी नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। यानी द्विघात, क्योंकि दो घात है तो दो ही हल होंगे, दो ही शून्यक होंगे, दो ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पर है हमारा शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। बहुपद स्टार्ट करें, समीकरण 3.3 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्सरसाइज 3.1 के पहले का प्रश्न नंबर 6 है ये, किस तरह से हमें इसके शून्य ज्ञात करने होते हैं। तो शून्य ज्ञात करने से पहले हम शून्य का मतलब समझेंगे, शून्य आखिर बोलते किसको हैं। तो शून्य का मतलब ये है कि जैसे ये बहुपद x में है, यानी यहाँ पर चर राशि x है। चर राशि का मतलब होता है, चर राशि का मतलब कि ऐसा मान जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी x का मान इसमें कंटिन्यू आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चर राशि होती है, उसको बीजीय पद भी बोल सकते हैं अपन। तो x का ऐसा कौन सा मान इसमें हम रखें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वही शून्य कहलाएगा। दोबारा सुन लें कि x का ऐसा कौन सा मान जिसको इसमें रखने पर ये 0 के बराबर हो जाए, तो उसी को हम शून्य को कहेंगे। तो क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं और हमने बात की कि इसमें x का ऐसा मान रख दें हम कि ये शून्य हो जाए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके बराबर में हम क्या रख दें, शून्य रख दें, 0 रख दें। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से इसके शून्य। तो दो घात है तो दो शून्य होंगे। सबसे पहले इसमें पद हैं 3। ध्यान देना कि 2-3 तरह से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि 2-3 पद हो तो 100% वहाँ पर गुणनखंड होंगे। 3 पद होंगे तो वहाँ गुणनखंड होंगे। 2 पद होंगे तो गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि गुणनखंड हम करते हैं जोड़े बनाने के लिए। गुणनखंड करके 3 पदों को बीच वाले पद के टुकड़े करके 4 पद बना लेंगे, ठीक है। 4 पद बनते ही इसको हम 2-2 पदों के जोड़े बना सकते हैं। तो जब भी 3 पद होंगे तो ही गुणनखंड करेंगे,
दो पद होंगे तो गुणनखंड संभव नहीं होंगे। ये अच्छी तरह आप ध्यान में रखना, कुछ सवाल आएंगे जहाँ दो पद होंगे। जब दो पद होंगे तो वहाँ कॉमन लेंगे, ठीक है, या कुछ और तरीका अपनाएंगे। तो अभी 3 पद है तो गुणनखंड करेंगे। ये भी ध्यान में रखना कि गुणनखंड करते समय जो x² वाला पद हो वो सबसे आगे लिखा जाएगा, और जो अचर पद है जिसमें x नहीं वो लास्ट में तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा, ठीक है। जिस पद के आगे कुछ नहीं वहाँ 1 होगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं वो भी आप सुने ध्यान से, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस पहले पद में जो संख्यात्मक मान है, जो अंक है वो है 3, और आखिरी पद में है -4। तो 3 का गुणा करना है आपको -4 से। 3 का गुणा -4 से किया तो ये हो जाएगा -12। 3 चौक 12 और चिन्ह माइनस का, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बीच में है 1। इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े आप करें, इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े आप करें कि जिनको जोड़ें या घटाएं, किसी भी एक से जोड़ें या घटाएं तो 12 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो 1 आ जाए, और गुणा करें तो 12 आ जाए। दोबारा सुन लें कि तो पहले का गुणा तीसरे से करना, 4 तिये 12 माइनस का, तो बीच में है 1। इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े करें कि उनको जोड़े या घटाएं तो 1 ही आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 1 के बहुत सारे ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 2 में से 1 जाए तो भी 1 आ जाए, 3 में से 2 जाए तो भी 1 आ जाए, 4 में से 3 जाए तो भी 1 आ जाए, और भी बहुत सारे, 5 में से 4 जाए तो भी 1 आ जाए, इस तरह से। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि गुणा करने पर 12 भी आना चाहिए। तो 2 एकम 12 नहीं होता, 3 दूनी भी 12 नहीं होता, 5 चौक भी 12 नहीं होता, 4 तिये 12 होता है, ठीक है। तो 1 के टुकड़े हो गए 4 - 3, तो वो हम इस 1 की जगह रख देंगे। ये सारा आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम ध्यान देना, 3x² माइनस, इस 1 की जगह हम लिखेंगे 4 - 3। गुणनखंड ध्यान देना, ये आप ऐसे नहीं सीख सकते अगर आपको नहीं आते हैं तो, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखे जा सकते हैं, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप गुणनखंड कर पाओगे, ठीक है। ये तो जितनी आप पुरानी किताबों में आपकी 9वीं क्लास के किताब उठा के आप गुणनखंड वाले सवाल करें, उनको ढूंढने की कोशिश करें। गुणनखंड एक बेसिक चीज़ है जो पूरी 10th क्लास में जगह जगह पर लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए गुणनखंड आनी ही चाहिए। तो मैंने 1 की जगह लिखा 4 - 3, सिर्फ 1 की जगह मैंने 4 - 3 रखा, कोष्टक लगाकर, x की जगह x और माइनस का 4 ऐसे की ऐसे, मैंने यहाँ 2 टुकड़े कर दिए। अब 3x² कोष्टक खोलने जा रहा हूँ मैं, माइनस का 4, और ये x इससे गुना होकर यहाँ 4x लिखा जाएगा। आगे माइनस है तो 100% बीच वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का है तो माइनस आएगा, माइनस का है तो प्लस आएगा। तो आगे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का बदल कर प्लस हो गया, ये 3x हो गया, -4 बराबर 0। यहाँ 2 जोड़े हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहले जोड़े में से क्या कॉमन लिया जाएगा, आपको पता है, कॉमन उसी को लेते हैं जिससे ये दोनों विभाजित हो जाते हैं। तो 3 और 4 दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं, तो 1 कॉमन, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो आप, ठीक है। और x यहाँ पर कॉमन, क्योंकि दोनों में x है, तो 3 तो बचेगा, ये x 2 बार था, 1 बार कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, x बार आ गया, यहाँ 4 बच गया, प्लस 3 और 4 में से फिर से 1 कॉमन, ठीक है। x यहाँ पर है नहीं तो लिखा भी नहीं जाएगा, 3x का 3x माइनस का 4 बराबर 0। ये हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। तो 3x - 4 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x + 1 बराबर 0। इसको पहले 0 रखेंगे, 3x - 4 को, ये 0 आ गया, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो गया, ये 3 गुणा में इधर आकर भाग में, तो ये 4/3 हो गया। अब इसको 0 रखेंगे x + 1 को, तो प्लस का 1 उधर जाकर -1 हो गया। जो शून्य का है उनको हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, तो इसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया, इसको डिनोट करेंगे बीटा से, इसको हमने बीटा बोल दिया। तो ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, ठीक है। ये हो गए इस बहुपद के शून्यक। तो अगर सिर्फ शून्य ज्ञात करना हो, आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हो, तो सिर्फ इतना ही करना है आपको। तो शून्य ज्ञात इस तरह से हम करेंगे। अब इसी में दूसरा प्रश्न ये दे देता है कि शून्यकों की सत्यता की जाँच कीजिए।
तो शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे की जाती है ध्यान देना। पहले तो यहाँ से ABC का मान निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान देना यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे A है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 3 है, तो A का मान हो गया 3। तो सत्यता की जांच किस तरह से करेंगे वो भी देखें आप। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि तुलना करेंगे। A का मान आ गया 3, B का मान -1 और C का मान -4। अब सत्यता कैसे निकालेंगे, पहले शून्यकों का योग करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो शून्य का आपने निकाले इनको आप जोड़ेंगे। अल्फा है 4/3 और बीटा है -1, तो प्लस है लेकिन माइनस है बीटा का मान, इसलिए माइनस आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 3 में 3 का भाग 1 बार, तो यहाँ 4 आ गया। 3 में 1 का भाग 3 बार, तो यहाँ 3 आ गया। 4 में से 3 निकला 1/3। ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने निकाला है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, तो बराबर ही आना चाहिए। तो b का मान है -1, तो जब यहाँ b की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और a का मान है 3, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a के। ये बराबर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आपने कहीं गड़बड़ की है। फिर ये अल्फ़ा बीटा आना चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे अपन शून्यकों का गुणा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है आपका 4/3 और बीटा है आपका -1, तो 4 एकम 4/3 रह गया और चिन्ह माइनस का आ गया। ये बराबर होता है c/a के। ये याद रखना आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा c/a के। तो c है -4 और a है आपका 3, तो ये -4/3 के बराबर हो गया। तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a हो गया। एक सवाल और लेते हैं इसमें हम, पहले का चौथाई। x² -15, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखा हमने। मैंने आपको कहा था 3 पद होंगे तो गुणनखंड करेंगे, यहाँ 2 ही पद हैं तो गुणनखंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधा x² यहीं रखा, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेना है, कॉमन भी नहीं आ रहा तो सीधा x² यहाँ रखा, -15 उधर जाकर +15। स्क्वायर हटता है तो उधर आ जाएगा रूट, और 2 चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि 2 घात थी। तो x का पहला मान आ गया प्लस का √15 और x का दूसरा मान आ गया माइनस का √15। ये तो होता है अल्फ़ा का मान और ये होगा बीटा का मान। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैंने आपको कहा था कि इस तरह का बहुपद होता है ax² + bx + c। आप इससे तुलना करेंगे तो a होता है x² के आगे, तो x² के आगे यानी 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b होता है x के आगे, अब इसमें तो x है ही नहीं कहीं, तो b का मान हो गया 0 और c बच गया ये -15। ऐसे नहीं कि सीधा ABC इस तरह से आप देखें, ये माइंड में रहेगा तो ही आप इसको पता कर पाएंगे। अब शून्यकों का योग कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है आपका √15 और बीटा है -√15, दोनों को जोड़ दिया तो ये आएगा 0। फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताया किसके बराबर होगा, -b/a के, तो -b 0/a1 है, तो 0 ये 0 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a के। अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा है √15 और बीटा माइनस का √15, गुणा हो रहा है ये। ठीक है, √15 का √15 से करेंगे तो 15 ही आएगा। जब भी रूट की दो समान संख्या गुणा होती है तो वो संख्या ही आ जाती है रूट हट के, और चिन्ह माइनस का। ये बराबर होगा c/a के। c है अपने माइनस का 15 और a है 1, तो -15/1 माइनस का 15 आ गया, तो बराबर है, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला प्रश्न करना है। ठीक है।